केसी त्यागी सबसे तजुर्बेकार इस पैनल में आप हैं। अब जो ये शंकाएं उठ रही थी, सवाल जो उठ रहे थे, उनका जो समाधान करता चुनाव आयोग दिख रहा है, इसका स्वागत करेंगे आप? संदीप जी, कांग्रेस के हमारे मित्र पवन खेरा जी अपना और अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए उत्तेजना में चले गए कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ न्याय करेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो निष्पक्षता है, तटस्थता है, वैधता है, उस पर भी सवाल उठे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं चुनाव आयोग उस फैसले को लागू करेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट पर नहीं बोले केसी त्यागी साहब। अच्छा चलो ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। नंबर 1। नंबर 2, चुनाव का बहिष्कार और 2024 का चुनाव लोकसभा का रद्द किया जाए। कम से कम कांग्रेस जैसी पार्टी से मैं उम्मीद नहीं करता जिन्होंने 50 साल राज किया और जो आज़ादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। ये कोई जेएमएम कर ले, शिवसेना कर ले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2024 का ही चुनाव रद्द किया जाए, इस तरह की बातें आज की नहीं है। मुझे 71 का याद है जब बीजेपी की 1 या 2 सीट आई थी, लोकदल की 1 या 2 सीट आई थी, तो एक नेता हुआ करते थे बलराज मधोक, उन्होंने कहा रूस से शाही आई है। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दी है। अब आने वाले क्लीन चिट दी, फ्रेंडली है ये एक्सरसाइज पर। एक मिनट सर, केसी त्यागी साहब, पर बहुत चीजों पर वो हट धर्मिता, मैं शब्द कहूं, वो जो अड़ियल रुख, ढिठाई थोड़ी दिखा रहा था चुनाव आयोग। आधार नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुझाव दिया था, आज तो कह दिया ना आधार को पहचान मानो। तो चुनाव आयोग भी अड़ा हुआ था, वो सहायक है या रोड़ा बन रहा है आम आदमी के लिए? संदीप जी, जो SIR है बिहार का या देश भर में होने वाला है, उसमें कुछ गलतियां, खामियां रही होंगी। मैं ऐसा उन लोगों में से नहीं हूं जो मैं कहूं कि बिल्कुल होली गीता या कुरान है चुनाव आयोग। मैंने भी 6 लोकसभा के चुनाव लड़े हैं और चुनाव आयोग की जो तटस्थता है उस पर भी सवाल उठाए हैं। एक बार तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कांग्रेस का MP बनकर के मिनिस्टर बन गया था, लेकिन हमने उस पर भी सवाल नहीं उठाए थे। तो एक तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, मैं कांग्रेस जैसी पार्टी से उम्मीद नहीं करता, माफ करना, मैंने फिर कह रहा हूं, ये जेएमएम शिवसेना कर दे तो कोई बात नहीं है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो कह रहा है कि SIR का अधिकार है ECI का, नहीं वो तो कह रहा है, मानने को तैयार नहीं। अगर टोटल अविश्वास का जी सर, इसमें ये बात तो मान ली आप, सिर्फ जहां पे आप सिर्फ उन चीजों को गिनवा रहे हैं केसी त्यागी साहब जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने EC की पीठ थपथपाई, पर जहां पर लताड़ लगाई उस बात को आप चर्चा के केंद्र में नहीं ला रहे हैं। चुनाव आयोग तो सीधा कह रहा था सुप्रीम कोर्ट को, एक मिनट सर, सुप्रीम कोर्ट को सीधा कह रहा था कि जो ये 65,64,000 छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, ये लोग जिनके नाम डिलीट कर दिए हैं अलग से लिस्ट नहीं देंगे, कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। अब देनी पड़ेगी ना बाकायदा, ये पहले कर देते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का भी मैं स्वागत करता हूं। मृत या हटाए गए या काटे गए या जोड़े लोगों की लिस्ट जो है प्रचारित और प्रसारित की जाए, लेकिन मैं अपनी कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि कम से कम बिहारी मतदाताओं का इस बहाने अपमान न होने दें जो चिदम्बरम साहब ने किया है। उन्होंने कहा कि जो वहां पर जो SIR लागू होने वाली है, अभी SIR की घोषणा नहीं हुई है तमिलनाडु में, अभी नहीं कुछ भी हुआ है उसमें बिहारी मतदाताओं के 50 लाख के नाम जोड़े जा रहे हैं, वो हटाए जाएं, यानी कि आर्टिकल 370 अब J&K के बजाय वहां लगाया जाए। और कांग्रेस पार्टी जैसी जिम्मेदार पार्टी वहां बिहारियों का अपमान
चेन्नई के इसमें साथ अपमान साथ क्या, बिहारियों जो के नाम अपमान काटे हो रहा जा है रहे वहाँ पे महाराष्ट्र हैं में, और मुंबई ये में। कहा जा रहा है कि नहीं जी, जहां आप काम कर रहे हैं, जहां आप काम कर रहे हैं, केसी त्यागी साहब आप दिल्ली में काम करते हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं, आवास 11 साल हो गए, या अमित शाह वो दिल्ली में रहते हैं, पर वो वोट डालने तो गांधीनगर गुजरात जाते हैं ना। ये तर्क आम आदमी गरीब गुरबे पर ही क्यों लगाने पर आमादा दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग? संदीप जी, जो सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश है उसका पालन होना चाहिए अक्षरश है। क्यों हटाए, कैसे हटाए, मृत के हटाए, और ये हर बार हटते हैं, ये कोई पहली बार नहीं हटे हैं। हल्ला गुल्ला मच गया तो आपने कह दिया पहली बार हटे हैं। मैं भी धरने पे बैठा हूं कई बार कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कि चुनाव आयोग बदमाशी कर रहा है। नाम ही ये बात हटे, नहीं कोई है। नाम नए ये जुड़े पहले भी नहीं हुआ, आज भी हुआ और कल भी होगा। 6 जनवरी 2025 इसी साल स्पेशल समरी रिवीजन हुई थी, उसके बाद सिर्फ नाम घटे हैं, एक भी नाम नहीं जुड़ा। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको? मैं तो अपने चुनाव में नए मतदाताओं का स्वागत समारोह में शामिल हो चुका हूं। जब भी मैं चुनाव लड़ता था तो नए मतदाता जो पैदा हुए हैं, जो लिस्ट में आए हैं, उनका अभिनंदन करने के लिए जाता था ऐसा। और अगर जो आप कह रहे हैं, मैं आपको मान लेता हूं होली बुक, जो चुनाव आयोग को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो पूरी होने दीजिए। चुनाव का बहिष्कार और डू यू एप्रूव इट? नहीं, पर चुनाव आयोग का जो रुख और रवैया है, केसी त्यागी साहब, मैं पूरी जिम्मेदारी से यह सवाल पूछ रहा हूं। निष्पक्ष होना, वो स्वायत्त संस्था है, उसको राजनीतिक चश्मा नहीं पहनना चाहिए ना। अगर वो तथाकथित सियासी बम फोड़ा 7 अगस्त को राहुल गांधी ने, उसको 4 राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस दे दिया, शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके लिखित में शिकायत दो, वरना अपना सारे आरोप वापस ले लो और कह दो ये झूठे थे। तो ये अनुराग ठाकुर पर इतनी कृपा क्यों बरसाई जा रही है? 30 घंटे हो गए, वहां पर नोटिस क्यों नहीं दिया जा रहा? उनसे शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा? कुछ सवालों के जवाब ईसीआई से चुनाव आयोग दें, अनुराग ठाकुर दें। मैं तो एक पॉलिटिकल सवाल आपसे कर रहा हूं जी, कि क्या कांग्रेस पार्टी जैसी जिम्मेदार पार्टी जिसने 50 साल राज किया हो और आजादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी हो, क्या उसको इस तरह का बॉयकॉट करने का अधिकार है? क्या नहीं, वो आपकी जायज बात है। ये बहिष्कार पर बहिष्कार ही तरीका बच गया क्या इतना? एक मिनट, हाँ सर, बोलिए ना। 1 मिनट। राजीव राय जी बैठे हुए हैं, मैं समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहा हूं। 1991 में मुलायम सिंह यादव जी के साथ क्या किया था चुनाव आयोग ने? उनके चुनाव को ही टाल दिया था, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी का रुतबा और जलवा कम हुआ और उनकी सीटें कम हुई। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री रहते हुए। तो मतलब गड़बड़ झाला तो हो रहा है ना, अब उसमें कॉस्ट करेक्शन हो रही है क्या? योगेंद्र यादव जुड़ गए हैं सर? हो रहा है जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।